इजराइल में बंदूकों की डिमांड काफी तेजी से बढ़ चुकी है। 1 लाख लोगों ने बंदूक खरीदने की अर्जी दायर की है और इजराइल सरकार ने लाइसेंस कानून में संशोधन करके बंदूक खरीदना आसान कर दिया है। सरकार का मानना है कि हमास के हमले को देखते हुए आत्मरक्षा के लिए निजी बंदूक उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो ये इजराइल से अपडेट आपको हम कर दें, क्योंकि इजराइल में बंदूकों की डिमांड काफी तेजी के साथ बढ़ गई है। 1 लाख लोगों ने बंदूक खरीदने के लिए लाइसेंस के लिए अर्जी लगाई है। इजरायली सरकार ने लाइसेंस कानून में संशोधन करके बंदूक खरीदना आसान भी कर दिया है। सरकार का मानना है कि हमास के हमले को देखते हुए यह आत्मरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, उपयोगी है। श्वेता सिंह इस पर अपडेट ज्यादा देंगी, लेकिन राजेश पवार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यह खबर, इस पर सवाल हम राजेश पवार से ले लेते हैं। राजेश, जिस तरह से यह खबर सामने निकलकर आ रही है कि 1 लाख लोगों ने, जो इजरायली हैं, उन्होंने आवेदन किया है लाइसेंस के लिए, बंदूक के लिए। चलिए, राजेश का हम दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन श्वेता सिंह लगातार जुड़ी हुई हैं और आप सभी को सुबह से ही अपडेट कर रही हैं। श्वेता, जंग के इस घड़ी में 1 लाख लोगों ने अगर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो ये किस तरह से देखा जाना चाहिए? ये माना गया यहाँ पर आशुतोष की लोगों के पास अगर हथियार होते अपने तो वो अपने आप को बेहतर प्रोटेक्ट कर सकते थे। मैं जिस लोकेलिटी में रह रही हूँ, टेलवीव में आशुतोष, क्योंकि जो बाहर के जितने भी इलाके हैं, बॉर्डरिंग इलाके हैं, गाजा से जितने बॉर्डरिंग इलाके हैं, उन सबको खाली कराया गया है। सारे लोगों को यहीं पर लेकर आया गया है। यहाँ तक कि जो पत्रकार भी हैं उन्हें अब सबको मतलब हम दिन के समय जा सकते हैं वहां, लेकिन उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि सब टेलवीव में रहें। अब यहाँ पर जितने लोगों से बात होती है सब यही कहते हैं आशु कि अगर उनके पास, उनके हाथों में हथियार होते तो वो अपने आप को बेहतर तरीके से डिफेंड कर सकते, और इसीलिए ये एक देश की रणनीति में परिवर्तन करके आगे नीति के तौर पर चलने का प्रयास है कि आसानी से सबको मुहैया हो पाए। आवेदन अभी हैं, लेकिन अभी कुछ पेचीदगियां बाकी हैं कि किस तरीके से उनके हाथों को हथियारों से शायद सशक्त किया जा सकता है। बिल्कुल श्वेता, एक और ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता दें कि इजराइल जिस तरह से अटैक कर रहा है उसमें 3 और हमास के आतंकवादियों का खात्मा करने का दावा किया गया है इजरायली फोर्सेस की तरफ से। ये हमला आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर तरफ चीख पुकार सुन सकते हैं। और ये जो गाजा पट्टी का पूरा इलाका है, अफरा तफरी का माहौल है, लोग चोटिल हैं, किस तरह से उनको लेकर जा रहे हैं एम्बुलेंस में और अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, लेकिन हर तरफ चीख पुकार, ये मातम की तस्वीरें हैं। गाजा पट्टी में क्या अभी हालात हैं इजरायली अटैक के बाद, ये दुनिया देख रही है। 3 जो कमांडर्स जिनको मारने का दावा किया है इजरायली फोर्सेस ने, इब्राहिम जादबा डिप्टी कमांडर है, रिफात अब्बास कमांडर है, तोरक मारूफ सपोर्ट कमांडर। श्वेता सिंह लगातार जुड़ी हुई है। श्वेता, 3 और कमांडर्स का खात्मा, लगातार अटैक कर रहा है इजराइल, और बेंजामिन नेतन्याहू ने तो पहले ही कह दिया था कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा, इजराइल के लोग खुद को महफूज नहीं समझ लेते, तब तक यह हमला जारी रहेगा। और ये आम जनमानस की भावना भी है आशुतोष। यहाँ पर लोग कहते हैं कि जब तक उनमें से एक भी आतंकी बचा हुआ, इन हमलों को खत्म नहीं करना चाहिए। एक देश के तौर पर इजराइल की सोच हमेशा अलग रही है। मैं जहाँ पर खड़ी हूँ, मेरे ठीक सामने यूएस एम्बेसी है, और ये वो पूरा इलाका जहाँ पर किबुत्स, जहाँ पर हमला हुआ था, उसके इलाके के लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आया गया है। अब आप सोचिए, वो परिवार जो अपने ही देश में विस्थापित हैं, वो सारे इस समय यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी और पूरी तरीके से हमास का खात्मा हो, ताकि वो अपनी सामान्य जो जिंदगी है वो कम से कम बेखौफ शुरू कर पाए, फिर डर ना हो कि इस तरह का कोई हमला हमास कर दे। बिल्कुल श्वेता,